तुम्हारे होंठ बड़े सेक्सी है, ऐसा लगता है पकड़ के किस करना। वो जमाना चला गया जब हम सोचते थे कि बीड़ी पिएगा, चाय के लिए बैठ जाएगा, धोती वाला है। आज कभी रेंज रोवर चलाता है, मर्सिडीज चलाता है, ऑडी चलाता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये शो असल में कभी टीवी के लिए बना ही नहीं था। इसकी शुरुआत तो एक न्यूज़पेपर के छोटे से कॉलम से हुई थी। और ऐसा क्या हुआ इस शो में जो लोग अब इस शो से नफरत करने लगे हैं। सभी इंडियन के टीवी पर चलने वाला और इंडियंस के दिलों पर राज करने वाला इस शो का नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही क्यों रखा गया। आज हम पूरी हिस्ट्री जानने वाले हैं इसके बारे में कि ये शो कब और कैसे बना। तो आप सबसे पहले इनसे मिलिए। इनका नाम है तारक जानू भाई मेहता, जो रियल में तारक मेहता हैं, जिनको राइटिंग का बहुत शौक था। जैसे मिस्टर बीस्ट को हर जगह यूट्यूब वीडियो का आइडिया दिखाई देता है, उसी तरह जब किसी बच्चे की मम्मी उसे स्कूल जाने के लिए बोलती है तो उसे बच्चे के फेस पर जो एक्सप्रेशन होते थे ये उनको नोटिस करते थे और सोचते थे कि इसमें क्या कॉमेडी वाला मोमेंट हो सकता है। तो इसी वजह से इन्होंने 1971 में चित्रलेखा, जो कि एक गुजराती मैगजीन है, उसमें दुनिया ने औंधा चश्मा नाम से राइटिंग करनी शुरू की। लेकिन इनकी राइटिंग का स्टाइल इतना ज्यादा अच्छा था कि लोग इनसे रिलेट करने लगे, बिल्कुल सौरभ जोशी के व्लॉग की तरह। स्टार्टिंग में तो बहुत कम लोग इनकी छोटी स्टोरीज पढ़ते थे, लेकिन उस टाइम पर रिलेटेबल स्टोरी पढ़ना, जिसे पढ़ने के बाद लगता था ये तो बिल्कुल मेरी लाइफ की स्टोरी है, ये स्टोरी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगी। जैसे जैसे फैंस बढ़ते गए, उन फैन में से एक मुंबई का प्रोड्यूसर भी था जिसका करियर पहले से ही रिस्क पर चल रहा था। वो स्टार्टिंग में उस गुजराती मैगजीन की पहली स्टोरी पढ़ता है और फिर दूसरी और फिर तीसरी, और जब वो नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में जाकर दोबारा पढ़ रहा होता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, कैसा हो अगर मैं इसको टीवी पर चला दूं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कौन कौन ऐसे एक्टर होंगे जो इन कैरेक्टर के लिए परफेक्ट मैच होंगे। मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम सास बहू वाले सीरियल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में थे। कहीं बहू सास से परेशान हो रही है और कहीं सास पूछ रही है कौन था, मैं थी, तुम थी, कौन था। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन इमोशनल सीरियल्स के बीच ये अलग कॉमेडी वाला शो क्या चलेगा भी। लेकिन असित मोदी बिना कुछ सोचे समझे वे बोलते हैं एक बार जरूर ट्राई करेंगे। फिर सोसाइटी बनाई जाती है, सेट रेडी किया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ थी, कैरेक्टर्स को ढूंढना। एक्टर ऐसे होने चाहिए जो कैरेक्टर को बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से एक्टिंग के तौर पर उसको कंप्लीट करें। फिर सन 2007 में दिलीप जोशी के पास किसी दूसरे टीवी सीरियल का प्रोजेक्ट था। उसी टाइम उनके पास कॉमेडी सर्कस का ऑफर आता है, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर उसी टाइम असित कुमार मोदी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए कास्टिंग भी कर रहे थे। दिलीप जोशी पहले से ही इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा था। सन 1989 में उन्होंने सलमान खान की पहली फिल्म मैंने प्यार किया में रामू का किरदार निभाया। ये काम धाम छोड़कर बाल को धार और मुंह पर चुना क्यों लगाया जा रहा है? डोंट डिस्टर्ब। इसके बाद हम आपके हैं कौन, ये हमारे साधु साहब के साहबजादे। प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम। और फिर शाहरुख खान के फिल्म फिर भी दिल हिंदुस्तानी में इनका छोटा सा कैरेक्टर देखने को मिला। लेकिन इतने साल काम करने के बाद इन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, और तभी उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए ऑडिशन दिया। स्टार्टिंग में इन्हें बापूजी का रोल दिया गया, लेकिन कुछ टाइम बाद जो इस शो के मेकर्स होते हैं वो जेठालाल के लिए दिलीप जोशी को अप्रूव कर देते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है दया बहन की। दिशा वकानी बचपन से ही थिएटर से जुड़ी हुई थी। उन्होंने देवदास, जोधा, अकबर और कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी किए थे, लेकिन किस्मत बदलनी अभी बाकी थी। जब उन्होंने दया बहन के गुजराती ऑडिशन में अपनी अलग अलग वॉइस के साथ गुजराती अंदाज दिखाया तो मेकर्स को अपनी दया बहन मिल चुकी थी। उन्होंने बोला ये एक्टर इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है। मुनमुन दत्ता ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और टीवी से की थी। उन्हें कुछ फिल्म और टीवी सीरियल में भी काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मिली और इन्हें भी बबीता जी के कैरेक्टर के लिए अप्रूव कर दिया जाता है। और फिर धीरे धीरे इस शो के सारे कैरेक्टर को अप्रूव कर दिया गया जिन सबको आप अच्छे से जानते हैं। और फिर 8 जुलाई सन 2008 यही वो दिन था जब पहली बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा का शो टीवी पर आया। कुछ ही महीनों में दर्शक ने इस शो को दिल से अपना लिया। इस शो में हर फैमिली के कुछ ना कुछ था जिससे वो रिलेट कर पाते थे। बच्चों से लेकर
दादी तक यहाँ पर इस शो में एक ना एक कैरेक्टर ऐसा था जिसकी वजह से इसको पूरी फैमिली साथ बैठकर देखने लगी। और देखते ही देखते तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिर्फ एक टीवी शो नहीं रहा बल्कि करोड़ों इंडियन फैमिली की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका था। और इस टाइम इसकी टक्कर का कोई सीरियल भी नहीं था। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ इतना बेकार क्यों हुआ? जो ऑडियंस को नए एपिसोड से ज्यादा पुराने एपिसोड अच्छे लगने लगे। तो ये सब स्टार्ट होता है कैरेक्टर की वजह से। लगभग 9 साल एक टप्पू का किरदार निभाने के बाद सन 2017 में भव्या गांधी ने फिल्म्स और नए करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए शो छोड़ने का फैसला किया। उनके जाने के बाद पहली बार टप्पू का किरदार किसी नए एक्टर ने निभाया और जिसकी वजह से ऑडियंस पर बहुत बेकार फर्क पड़ा। इसके बाद आता है दया बहन। फिर जिस मैन एक्टर की वजह से इस शो का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ वो थी दया बहन। फिर सन 2017 में जब बेटी के जन्म के बाद दया बहन लीव पर चली गई तो शुरुआत में सभी को उम्मीद थी कि वह जल्द लौटेंगी। लेकिन फैमिली और पर्सनल रीजन की वजह से उनकी कभी वापसी नहीं हुई। बीच में कभी कभी उन्हें अपीयर तो कराया गया लेकिन उनकी अच्छे से वापसी नहीं हुई। और फिर ऐसे ही गुरुचरण सिंह रोशन सिंह सोढ़ी सन 2020 में उन्हें अपने पिता की खराब तबीयत और फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी की प्राथमिकता देते हुए शो छोड़ दिया। इसके बाद मेकर्स को सोढ़ी के किरदार के लिए एक नया फेस लाना पड़ा जिससे ऑडियंस इतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाई। फिर उसके बाद आती हैं नेहा मेहता। ये भी करीब 12 साल तक अंजलि मेहता का किरदार निभाने के बाद सन 2020 में इन्होंने नई अपॉर्चुनिटीज और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मतभेदों के लिए शो छोड़ दिया। इनके बाद इस किरदार को नई एक्ट्रेस ने निभाया। फिर कुछ टाइम बाद सन 2023 में शो छोड़ने के बाद फिर आते हैं रोशन भाभी। सन 2023 में शो छोड़ने के बाद इन्होंने मेकर्स पर गंभीर आरोप लगाए। आप इनका ये क्लिप भी देख सकते हैं। तुम्हारे होंठ बड़े सेक्सी है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लूं। आई वाज लाइक मैं ऐसे सुबह। फिर अभी जो नया टप्पू इस शो को कर रहा था सन 2019 में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई और ट्रेवलिंग के सपने पूरे करने के लिए इस शो को छोड़ दिया। इसके बाद सोनू का किरदार भी नए फेस के साथ आगे बढ़ाना पड़ा और यहाँ से ये सबसे बड़े रीजन थे जिसकी वजह से ऑडियंस रिलेट ही नहीं कर पा रही थी इस शो को। क्योंकि इस शो देखने वाली ऑडियंस ने जिस कैरेक्टर और जिस फीलिंग के साथ उन एक्टर को अपने साथ जोड़ा हुआ था वो डे बाय डे एवरी सिंगल टाइम चेंज होते जा रहे थे जिसकी वजह से ये शो इंटरेस्टिंग से बोरिंग होने लगा। और अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो इस शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस शो के कैरेक्टर हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सब कैरेक्टर इस शो को छोड़ते जा रहे हैं जिस वजह से इस शो में मजा और लोगों को कैरेक्टर के साथ इमोशनल कनेक्शन था वो भी बहुत कम हो चुका है। और अब ये डिपेंड करता है किसी भी शो या फिल्म के ऊपर कि उस शो या फिल्म को परफॉर्म करने वाला एक्टर है कौन, लोगों का उसके साथ इमोशनल कनेक्शन किस तरह का है। तो ये थी पूरी कहानी तारक मेहता शो बनने से लेकर डाउनफॉल होने तक। इस वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आप तारक मेहता शो के फैन हैं और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको पुराने एपिसोड देखना ज्यादा अच्छे लगते हैं या नए।